हाँ सी, देखो अभी तक हमने जो सिस्टम पढ़ा था वो कैसा पढ़ा था, यूनि इलेक्ट्रॉन सिस्टम पढ़ा था ना। देखो जितना भी कैलकुलेशन सब कुछ किया था, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स के लिए ज्यादातर कर रहा था बोर्स थ्योरी वगैरह? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? मैम सिंगल इलेक्ट्रॉन। सिंगल इलेक्ट्रॉन। अब जब एक पर्सन है, इलेक्ट्रॉन है, तो वो तो कहीं पर भी एग्जिस्ट कर सकता है, कोई दिक्कत आएगी क्या? नहीं आएगी। बट जब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आने लगेंगे तो देयर विल बी अ प्रॉब्लम ना। If they try to come closer, there will be repulsion. Don't you think so? Will it happen like this or not? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। Okay. So that creates the concept of nodes. Okay. So what happens is in a multi-electron system, what happens due to, unlike repulsion, due to Ma'am, हाँ, बैच AO2 में आपने वो लिंक नहीं भेजा। सॉरी। अच्छा तभी मैं सोचू स्ट्रेंथ क्यों कम है। चलो जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। 01 में हो गया है, 302 में भूल गए। चलो बाय द टाइम दे जॉइन मैम ये आपने क्या पढ़ा है? अभी अभी मैंने ज्वाइन किया था। बस अभी स्टार्ट किया है। वी वर वेटिंग फॉर द अदर्स टू जॉइन। ठीक है, बस अभी स्टार्ट ही किया है। और Yes. स्टार्ट भी कैसे किया है, पुराना क्लास जो था ना उससे रिविजन से ही स्टार्ट किया है अभी। ठीक है। यस मैम। यस। हम एक चीज पूछनी थी, ये बाइंडिंग एनर्जी वाले क्वेश्चन सभी हम करें कि नहीं करें? नहीं करने हैं, बाइंडिंग एनर्जी से रिलेटेड नहीं करने। दे आर नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस इन केमिस्ट्री। ठीक है। हम फिजिक्स में पढ़ेंगे। हाँ वो भी 12th में पढ़ोगे, 12th के एंड में पढ़ोगे मॉडर्न फिजिक्स में। ओके मैम। मॉडर्न फिजिक्स इज बस लाइक योर दिस ओनली, योर क्वांटम थ्योरी ओनली, तो उसमें करोगे। बाइंडिंग एनर्जी का जैसे भी कुछ पार्ट आता है तो निगलेक्ट कर दो उसे। ठीक है, करें। तो आई थिंक सबने ज्वाइन कर दिया। तो देखो मेरा कहने का, हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो किया था उसी से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। नाउ सी व्हेन देयर इज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन तो कहीं पे भी एग्जिस्ट करे, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। बट इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम देयर विल बी रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू लाइक चार्जेस। यस और नो? Yes, ma'am. ठीक है, तो देयर विल बी अ रीजन इन स्पेस around the nucleus where what will happen, दोनों इलेक्ट्रॉन्स की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ओवरलैप कर रही होगी, and because of this there is no probability of finding the electron. अगर ए इलेक्ट्रॉन एंट्री करता है तो बी इलेक्ट्रॉन उसको रिपेल करके भगा देता है, अगर बी एंट्री करता है तो ए भगा देता है। सो देयर विल बी नो probability of finding the electron. Can I say like this? यस मैम। ठीक है। And how do you represent the probability of finding the electron? By psi. So what is this? This. That is psi is equal to 0 for which position? When it's psi 0, that Node. position is called as node. Can you follow this? यस मैम। Can you follow this? अब देखो psi के दो फंक्शंस थे कि नहीं थे? एक रेडियल फंक्शन, रिपीट कर दीजिए। बेटा सामने लिखा है देखो उसे, जहां प्रॉब्लम आ रही है बताओ। अब psi के दो फंक्शंस थे, कैन यू रिकॉल? एक्स वाई जेड में एक आर फंक्शन था, एक थीटा फंक्शन था और एक साई फंक्शन था, ये था कि नहीं? यस मैम। यस। Yes. ठीक है। तो इनको हमने कैसे डिफाइन किया था? दो तरीके से डिफाइन किया था, एक तो रेडियल मतलब रेडियल फंक्शन और एक एंगुलर फंक्शन। तो कभी क्या हो सकता है, अगर r 0 होगा तो हम क्या बोलेंगे, psi का r टाइम मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस वेयर इट इज, वेयर यू कैन नॉट फाइंड द इलेक्ट्रॉन, तो वो वाली नोड कैसा हो जाएगी? r represent which function? रेडियल। हाँ तो यस, तो दैट विल बी रेडियल नोड। एंड अगर किसी एंगल पे इलेक्ट्रॉन मिलना स्टॉप हो गया, सो इट Angular विल node. बी कॉल्ड एज व्हिच टाइप ऑफ नोड? दैट विल बी कॉल्ड एज एंगुलर नोड। कैन यू फॉलो दिस? कैन यू फॉलो टिल हियर? अभी किसको किसी ने बोला था कि दोबारा से देख लो, अभी तुम्हारी चीजें क्लियर हुई?
Are you connected? Yes ma'am, yes. अभी clear हो गया? Yes. ठीक है. So let's move ahead. I'll just give you one example. Like I count for S subshell. ठीक है. What is the shape of S subshell? Spherical. Yes. So the shape of S subshell is spherical. तो अब देखो spherical shape का मतलब क्या हो गया? पहला सबसे S subshell सबसे पहले S subshell कौन सा आता है? Which is the first most S subshell? 1s. 1s. तो 1s देखो क्या होगा? 1s क्या होगा? As you will go near the nucleus, the probability of finding the electron will increase or not increase? Electric field Yes. are denser near the nucleus, near the magnet. So उसी way में when you will talk about the probability of finding the electron, so what will happen if supposing इतना 1s का region है, so by dotted thing I am representing the probability of finding the electron. So what will happen? Near the nucleus the probability is going to be very high because attractive forces Yes, ma'am. are high. Can you understand like this? Yes, Near ma'am. to the nucleus, the probability of finding the electron is high. But as I go away from the nucleus, the probability of finding the electron starts decreasing. Can you understand like this? Yes, sir. Okay, so this is like 1s. So more dots represent more denser region to find the electron. More probability to find the electron. Is it fine? Near nucleus, high probability. Why high probability? Give me the reason. Why there is More high electrostatic probability? force. Yes, due to high electrostatic force. And as you move away from the nucleus, Radius increases or electrostatic force it decreases. starts decreasing. Can you understand till here? Yes, ma'am. Away from the nucleus, probability starts decreasing. अभी यहाँ तक clear है? Yes, ma'am. decreases. ठीक है. तो अगर तुम्हें इसका कर्व बनाने को बोला जाए, ठीक है, एक कर्व बनाने को बोला जाए, दिस इज कॉल्ड एज psi versus r curve. Psi versus r curve का मतलब क्या है? Psi represents probability of finding the electron and r represents what? Distance from the nucleus. Yes, ma'am. From the nucleus. तो इसको कैसे बनाओगे? Will it start from 0? 0 means center of the nucleus. Can you find the electron at the center of the nucleus? No, ma'am. No, we cannot find. तो ये start तो high से होगा लेकिन 0 से नहीं start होगा. Can you get the reason? Yes, ma'am. There will be a gap. Why? Because 0 का start करने का मतलब है न्यूक्लियस के अंदर से start होना करना जो possible नहीं है. फिर यहाँ से क्या होगा? जैसे जैसे तुम R को बढ़ाते जाओगे, probability of finding the electron will keep on decreasing. Yes, ma'am. So the curve will be something like this. Can you people follow this? Yes, ma'am. The curve is going to be something like this. Everyone, I need more voices for this. Yes, ma'am. Okay, so this is a diagram for 1s subshell. That is, as distance increases, or you can say r increases, psi decreases. Why it decreases? Because your electrostatic force is decreasing. Can you follow? Yes. ठीक है. Yes, अब देखो ये 1s था. अब सपोजिंग 1s के बाद दूसरा सबशेल कौन आएगा? 2s. 2s. तो ये रहा 2s. 2s इसको ओवरलैप करते हुए आएगा ऐसे कंसेंट्रिक स्फीयर बनाते हुए. ऐसे आएगा कि नहीं आएगा? Did you follow this? Yes, ma'am. ठीक है. इससे बिगर इन साइज होगा. And like this. So again, it will show high probability near to the nucleus, but lower probability away from the nucleus. Did you follow this? Yes, ma'am. ठीक है. Near to the nucleus, high probability, and away from the nucleus, lower probability. But there is a problem over here. Can you tell me what is the problem over here? Because Light charges.
यस 2s क्या करेगा, उसके पास हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, तो उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा न्यूक्लियस के पास जाने की कोशिश करेगा, और मैम एक 1s क्या करेगा, बाहर जाने की कोशिश करेगा। तो डोंट यू थिंक देयर विल बी अ रीजन ओवर हियर जहां पे ना 1s एग्जिस्ट कर पाएगा, क्योंकि 1s इससे बाहर जाने की कोशिश करेगा तो 2s इसको रिपेल करके भगा देगा, और 2s इससे ज्यादा अंदर आने की कोशिश करेगा तो 1s उसको रिपेल करके भगा देगा। So don't you think there will be a region over here where we cannot find the electrons? ये पॉइंट समझ नहीं आई। देखो 1s इससे बाहर जाने की कोशिश करेगा तो 2s उसको रिपेल करके भगा देगा, और 2s इससे अंदर जाने की कोशिश करेगा तो 1s उसको रिपेल करके भगा देगा। अभी समझ में आया? मैम वो कोशिश क्यों करेंगे जाने की? क्यों नहीं ऐसा जा क्यों? सकता, क्योंकि 1s तो बाहर जा ही सकता है ना, 1s तो बाहर जा ही सकता है, 2s ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मतलब न्यूक्लियस उसको पुल कर रहा है, उसकी वजह से अंदर आने की कोशिश करेगा, करेगा कि नहीं? Due Yes, to ma'am. high effective nuclear charge, the 2s electron will try to go closer to the nucleus, so 1s will repel and make it go out, and Yes. because the 1s electron wants to become a free electron, it will try to move away from the nucleus, so 2s will repel and make it go inside. Can you मैम follow now? लेकिन 1s पे तो ज्यादा फोर्स आएगा न्यूक्लियस का। क्या चीज? 1s पे ज्यादा फोर्स आएगी, लेकिन तो हाँ, तो बाहर फोर्स की जाएंगे। बात थोड़ी ना हो रही है बेटा। 1s मतलब इस पूरे रीजन में कहीं पर भी घूम सकता है कि नहीं घूम सकता है, हमने ऑलरेडी पढ़ा था। हाँ यस मैम, घूम सकते हैं। ठीक है, इस पूरे स्फीयर के अंदर कहीं पर भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो जब पहले तो उसके पास पूरी मोनोपोली थी, पूरे स्फीयर को कवर कर सकता था, लेकिन अब एक बाउंड्री मिल गई कि नहीं, कि जैसे ही वो उस रीजन से, एक छोटे से रीजन से बाउंड्री के बाहर जाने की कोशिश करेगा, 2s का इलेक्ट्रॉन उसको वापस से रिपेल करके भगा देगा। यस मैम। ठीक है, तो देयर विल बी एन रीजन अराउंड द स्पेस वेयर यू कैन नॉट फाइंड द इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। छोटा सा रीजन आएगा जिसकी वजह से तुम इलेक्ट्रॉन को नहीं ढूंढ पाओगे वहां पर। Can you see this? So this region is called as what? This region is called as what? बोलो क्या है ये? Node. Node. This is the node. So where it is lying? It is lying between 1s and 2s. Can you follow now? 2s. Can you follow now? Yes. ठीक है, सो नाउ सी व्हाट विल हैपन। अब 2s का जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो कहाँ ज्यादा एग्जिस्ट करेगा। अब देखो 2s का इलेक्ट्रॉन अगर इस रीजन से बहुत अंदर जाने की कोशिश करता है तो उसको क्या मिलता है, आई विल राइट लाइक दिस। तो क्या होगा, ये एक पोर्शन यहाँ आएगा ऐसे अराउंड 1s सबशेल स्फेरिकल। तो ये जो ब्लू पोर्शन है ना, ये ब्लू पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है मैक्सिमम टेंडेंसी ऑफ 2s इलेक्ट्रॉन टू एग्जिस्ट। मैक्सिमम हमको जब भी ढूंढना होगा तो 2s इलेक्ट्रॉन अपने को इसी ब्लू वाले रीजन में मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर इस ब्लू रीजन के अंदर जाने की कोशिश करता है तो क्या प्रॉब्लम आती है, जो 1s का इलेक्ट्रॉन है उसको रिपल्शन दे देता है और दूर भगा देता है, रिपल्शन। और यहाँ इससे बाहर जाने की कोशिश करता है तो क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कम होने लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो डिक्रीज होने लगता है। तो एक मिडिल में पोर्शन होगा ना जहां पे वो सबसे ज्यादा एग्जिस्ट करेगा, यस मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग 2s इलेक्ट्रॉन। कैन यू फॉलो दिस? और ये नोड किस टाइप की है, देखो एक पर्टिकुलर रेडियस पे तुम्हें इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है, सो विच टाइप ऑफ नोड एम आई रिप्रेजेंटिंग? Radial node. रेडियल नोड। कैन यू फॉलो नाउ? कैन यू फॉलो नाउ? तो Yes, अगर ma'am. मुझे 2s का कर्व बनाने को बोला चाहिए, देखो ये जो मैंने कर्व मैम बनाया था ये कट करेगा। किसके लिए बनाया था, ये हम लोगों ने बनाया था 1s के लिए। तो 1s के पास तो पूरी मोनोपोली है, वो कभी भी कहीं पर भी घूम सकता है। लेकिन अब जब 1s और 2s दोनों एक साथ आएंगे तो प्रॉब्लम क्या आएगी, जब 1s इलेक्ट्रॉन और 2s इलेक्ट्रॉन दोनों एक साथ एग्जिस्ट करेंगे तो व्हाट विल बी द प्रॉब्लम नाउ? टेल मी व्हाट शुड बी द प्रॉब्लम नाउ? क्या होगा, कर्व कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर क्या होगा, धीरे धीरे probability will become 0 and then it will come like this and then it will go like this. What does this curve depict? See, this is 1s. As you move away from the nucleus, the probability of finding the electron is decreasing. Can you see this is decreasing?
Yes. ठीक है, एंड देन दिस इज रिप्रेजेंटिंग 2s रीजन. एज यू मूव अवे फ्रॉम द दिस ड्यू टू ये पोर्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर हम बहुत ज्यादा पास जाने की कोशिश करते हैं न्यूक्लियस से तो 1s इलेक्ट्रॉन हमें रिपेल करके भगा देता है. देखो ये रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है? Yes, ma'am. ठीक है, एंड वी कैन नॉट गो बियॉन्ड दिस बिकॉज वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है. सो मैक्सिमम टेंडेंसी इज समवेयर ओवर हियर. ज्यादातर Yes, ma'am. टाइम हम यहीं पे स्पेंड करते हैं. इधर से भी धक्का मिल रहा है उधर से भी धक्का मिल रहा है तो हम बीच में ही ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं. कैन यू गेट इट? Yes, ma'am. ठीक है, बट psi represents what? I told you earlier, psi represents what? Probability. Probability. And probability over here is getting negative. Is it correct? No. So mathematically, how should I make the diagram? Psi square. Psi square. Psi square. तो मैथ्स वाले अगर चिल्लाने लगे ये क्या कर दिया तुमने? It cannot be negative. So how will I make the diagram? I will make it like this. Can you get it? The values will get squared. So 1s, 2s. That means in this case there is no negative value. Can you check it? Yes, ma'am. जो 2s पहले नीचे आ रहा था वो ऊपर चला जाएगा और मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा. Can you follow this? Yes, ma'am. Yes. And now see, what is this representing? Psi 0. Isn't it representing node? Radial node. Which type of node? Radial node. Radial. Can you follow now? Yes. Yes. Curve Can you also. हाँ. मैम एक बार आप फर्स्ट स्लाइड दिखा सकते This one. हो? मैम इससे पहले वाली. इस हम इसमें आपने जो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम लिखा है इसमें ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन लाइक चार्जेस, हमें ये समझ नहीं आया तुम क्या लिखा. जब एक इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको कहीं से रिपल्शन नहीं मिलेगा तो कोई नोड नहीं क्रिएट होगी. देखो 1s पे कहीं नोड क्रिएट हुई थी क्या? हाँ मैम. एक इलेक्ट्रॉन है तो कोई दूसरा है ही नहीं उसको रिपेल करने वाला, तो क्या नोड क्रिएट होगी? हाँ मैम. जब दूसरा तीसरा चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा तब आपस में झगड़ा होगा ना जगह के लिए, एंड देन ओनली नोड्स विल बी क्रिएटेड. Yes. Now can you follow that? Yes. Shall I move ahead now? Yes मैम. ठीक है, तो ये कर्व समझ में आया. अब उसके हिसाब से कर्व समझ में आया. Yes, जीरो ma'am. से क्यों नहीं स्टार्ट होता है ये रीजन समझ में आया. Yes. ठीक है, फिर 2s में नीचे क्यों जाता है और ऐसा माउंटेन क्यों बन रहा है वो समझ में आया. Yes, ma'am. ठीक है, और स्क्वायर साई स्क्वायर में ऊपर क्यों जाता है वो समझ में आया. और Yes, जहाँ ma'am. पे वो जीरो कट करता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? जहाँ साई की वैल्यू जीरो हो जाती है. Radial node. Node. Yes. Is it fine? Yes, Is it ma'am. fine? Shall we move ahead? तो similarly अब खुद से सोच के बताओ मुझे कि अगर मैं को 3s भी इंट्रोड्यूस कर दूं, मतलब 1s और 2s तो मैंने समझा दिया तुम्हें. ये रहा न्यूक्लियस. ठीक है, और यहाँ पर है हमारा 1s region. तो यहाँ पे denser near the nucleus and as you move away from the nucleus it starts becoming low in density. Okay, so ये हो गया lower density वाला चीज. Fine. And then what happens? फिर आ गया 2s. तो 2s ने फिर से यहाँ पर ऐसे इसके सराउंडिंग जगह क्रिएट करी और जगह क्रिएट करी तो अगेन हाई डेंसिटी नियर द न्यूक्लियस and low density away from the nucleus. But now 1s and 2s will start repelling each other. So there will exist what? There will exist what? Radial node. Radial node, a There point will of no exist contact. a radial node. Can you follow till here? Yes, ma'am. ये Yes, तो ma'am. हमने अभी किया ही है. तो मैंने नोड को रिप्रेजेंट किया सपोजिंग येलो कलर के पोर्शन से. ठीक है, अब इसके जो ये पोर्शन में जो भी डॉट्स आ रहे हैं इनको हटा देना. ये पोर्शन में हमारे जो डॉट्स आए यहाँ पे नोड है और डॉट्स से मैं प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रही हूँ. ठीक है, अब मेरा तो डायग्राम उतना सिमेट्रिक नहीं बन रहा है बट जब तुम बुक में देखोगे तो सिमेट्रिक होगा तो तुम फॉलो कर पाओगे. मेरा पर्पस है सिर्फ समझाने का. जब बुक में देखोगे तो जो डॉट्स होंगे हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी वाइज प्रॉपर होंगे तो समझ पाओगे. Yes, ma'am.
ज्यादा बेटर बुक में अच्छे से समझ में आ जाएगा. सो अगेन इसमें 3s इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आएगा? 3s इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा बोलो जल्दी से. इसी के बाहर आएगा सर्कल में स्फीयर बनाते हुए. यस मैम 2s के बाहर आएगा मैम. हाँ, और फिर से वही चीज होगी, नियर द न्यूक्लियस हाई डेंसिटी एंड अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस lower density. But what will happen between 2s and 3s? Nodal point will be formed ma'am, because There of will be again repulsion there. inter-electronic repulsion between the electrons. Will there be or not? Will Yes, ma'am. there be repulsion between the electrons? तो 1s और 2s के बीच में, similarly 2s and 3s के बीच में, then similarly 3s and 4s के बीच में भी same चीज आएगी. Can I Yes, stop it here? Yes ma'am. ठीक है. So see over here, this is representing the nodes. So see, for this is 1s, this is 2s, and this is 3s. So these two are representing the nodal portion. Yes ma'am. ठीक है. Which type of nodes? Radial node. Radial node. These are representing the radial nodes. And where are they lying? Between, देखो एक lie कर रही है between 1s and 2s, and another lies between 2s and 3s. Can you follow now? Yes ma'am. तो अगर मैंने तुमको बोला साई वर्सेस आर कर्व बनाओ, साई वर्सेस आर कर्व बनाओ, तो कैसे बनेगा? कहाँ से स्टार्ट होगा? जीरो से नहीं स्टार्ट करना है, गैप देना है, फिर ऐसे ले जाना है, फिर ऐसे ले जाना है, फिर ऐसे कर देना है. What does this tell you? This is 1s. As you move away from the nucleus, probability decreases. Then this is 2s. एक portion पे maximum हो जाएगा. Then this is 3s. So see, this is cutting 2 times. Yes ma'am, 2 nodes. 2 nodes. Can you follow? Can you people follow everyone? ऐसा क्यों आ रहा है माउंटेन टाइप का? माउंटेन क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ रिपल्शन. उसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहीं मिडिल में होती है. ठीक है, दोनों तरफ से धक्का मिल रहा है, इसकी वजह से मैक्सिमम टाइम्स वो कहाँ एग्जिस्ट करेगा? कहीं मिडिल पे एग्जिस्ट करेगा. Excuse me मैम. यस. मैम 3s की वैल्यू मैम पॉजिटिव ही क्यों जा रही मैम? नेगेटिव क्यों नहीं रह सकती मैम? मैम साई के केस में मैम 3s की वैल्यू मैम x एक्सिस से ऊपर ही जा रही है. एक बारी जब वेव बनता है, जब एक वेव बनता है तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है कि नहीं होता है? यस मैम. तो वही चीज तो है, the electrons will move in the form of a wave. यस मैम. तो वही रिप्रेजेंट ma'am. किया है. अब ठीक है. यस. ओके. डुअल नेचर ऑफ मैटर, बट क्योंकि प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी, मैथ्स वाले गुस्सा हो जाएंगे अगर हमने ऐसे बना दिया, तो फिर हम उसको करेक्ट कैसे करें? करेक्ट कैसे करें? Squaring the side. Now tell me this, जो ये पीक आ रही है 1s और 2s की पीक डिक्रीज करनी चाहिए या इंक्रीज करनी चाहिए? कुछ सोच के बताओ. मैम डिक्रीजिंग डिक्रीज करनी चाहिए. Why? Because as you move away from the nucleus, probability of finding the electron decreases. Can you get it? And how many nodes you are getting? 2 nodes. And which type of nodes are they? So ये देखो R कर्व है, so ये कौन सी nodes हैं? रेडियल. अब एक स्फीयर में क्या कोई एक ऐसा एंगल होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन ना मिले? एक स्फीयर में कहीं ऐसा एंगल हो सकता है क्या जहां पे इलेक्ट्रॉन ना मिलता हो? ऐसा कोई पोर्शन नहीं हो सकता ना जहां इलेक्ट्रॉन ना मिले. स्फीयर तो हर जगह सिमेट्रिकल होता है. Isn't it? यस मैम. ठीक है. सो इस वजह से यहाँ पर कोई एंगुलर नोड एग्जिस्ट नहीं करती है. देयर इज नो एंगुलर नोड. ओके, सो देयर इज नो, फॉर एस सब शेल देयर इज नो एंगुलर नोड. तो मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला, मतलब अगर तुम्हें ये समझ नहीं आया तो हम एक फॉर्मूला याद करेंगे, दैट इज नंबर ऑफ रेडियल नोड के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना है. अब इफ यू आर नॉट एबल टू फॉलो देन यू कैन यूज दिस. नंबर ऑफ रेडियल नोड के लिए यू हैव टू यूज n minus l minus 1, where n represents your principal quantum number, l is your azimuthal and 1 तो ऐसे ही है. तो 1s के लिए करो जरा, n की वैल्यू क्या होगी? 1. l की वैल्यू क्या होती है s सब शेल के लिए? What is the l value for 0. So how many radial nodes you are getting?
0. देन सिमिलरली डू फॉर 2s, तो हम चेक करना चाहते हैं ना फॉर्मूला सही है या नहीं। तो n की वैल्यू क्या हुई 2, l की वैल्यू 0, देन दिस इज 1, सो हाउ मेनी नोड्स 1. 1 नोड। सिमिलरली 3s के लिए करोगे तो अगेन चेक आउट 3 minus 0 minus 1, how many nodes 2. 2. Can you see the formula is valid? Yes, What is the location of the node? Where is one node between? कहाँ है nodes? Location तो बताओ। one node मैम between first and the second node. Yes. And And then 3s between में second कहाँ and पर है? 2s and 3s. Yes. Can you follow this? And angular node का formula होता है number of angular nodes अगर अपने को निकालने को बोली जाए, so it is just L. Okay. So S subshell के लिए how many angular nodes are there? 0. And you can understand also sphere में तो कोई भी एक ऐसा एंगल नहीं होता ना जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ना मिल रहा हो, ठीक है। सो टोटल नोड्स निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया? n minus 1. -1. -1. सो यू कैन चेक इट लाइक दिस, ठीक है। सो अगर तुम्हें ये मेरा थ्योरी वाला पार्ट नहीं समझ में आया तो तुम फॉर्मूला वाइज नंबर ऑफ नोड्स निकाल सकते हो। इज इट फाइन? Yes, ma'am. इज इट स्क्रीन शेयरिंग इज पॉज्ड? No, ma'am. अभी देखो सही है? चेक करना, अभी देखो आ रहा है? yes, ma'am. ठीक है। डिड यू गेट द कॉन्सेप्ट ऑफ नोड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो लेट्स अभी पी एस सबशेल समझ में आया तो पी सबशेल पे मूव करें। Yes, ma'am. Yes, ma'am. पी सबशेल पे, पी सबशेल का शेप कैसा होता है? Dumbbell. डम्बल। डम्बल। नाउ व्हाई डज इट अटेन डम्बल शेप? एक क्वेश्चन ये भी आता है। तो देखो क्या होता है, पहले हमेशा एस प्रेजेंट होता है कि नहीं प्रेजेंट होता है? ये देखो एस स्फीयर बना के हमेशा प्रेजेंट होगा तभी पी आएगा ना। फर्स्ट यू विल हैव एस सबशेल एंड देन यू विल हैव पी सबशेल। Do you agree with this or not? yes ma'am Yes. एक्सक्यूज मी मैम, Yes. मैम एक बार पिछली स्लाइड दिखा दीजिए। ओके मैम। तो पहले एस सबशेल आएगा फिर पी सबशेल आएगा, इतनी बात तो समझ में आई? आएगा। तो अब पी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहना चाहते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स रहना चाहते हैं। तो क्या होता है जब वो स्फीयर में रोटेट कर रहे होते हैं वो 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या होता है एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड ड्यू टू रिपल्शन व्हाट हैपेंस इज वो क्या करते हैं, वो ऐसे रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ये हो गया पी एक्स वाई, फिर सिमिलरली पी वाई, पी वाई। तो वो बनाते तो स्फीयर ही हैं, लेकिन ड्यू टू मोर रिपल्शन ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स व्हाट हैपेंस, इनमें रिपल्शन आने लगता है। और यहाँ पर देखो यू कैन नॉट फाइंड द इलेक्ट्रॉन ना, एट 45 डिग्री यू कैन नॉट फाइंड द इलेक्ट्रॉन। बनाने की तो वो स्फीयर ही कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ड्यू टू मोर रिपल्शन फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन्स व्हाट हैपेंस, मोर रिपल्शन फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन्स, वो 45 डिग्री पे कोई भी इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर पाता। और ये देखो पहले से ही नियर टू द न्यूक्लियस एस सबशेल एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज व्हाई द डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज लोअर नियर द न्यूक्लियस, बट एज यू मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस सी प्रोबेबिलिटी इंक्रीजेस। इसी वजह से डम्बल शेप आ रहा है। कैन यू गेट इट? डम्बल शेप क्यों आ रहा है? डम्बल शेप का मतलब क्या है? लेसर प्रोबेबिलिटी नियर द न्यूक्लियस एंड हायर प्रोबेबिलिटी अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। yes ma'am व्हाई इट इज हैपनिंग? बिकॉज पहले से ही एस सबशेल एग्जिस्ट कर रहा है और एस सबशेल की डेंसिटी इज हायर नियर टू द न्यूक्लियस। तो पी सबशेल को क्या मिलता है? रिपल्शन। तो वो न्यूक्लियस के पास कम एग्जिस्ट कर पाता है, न्यूक्लियस के बाहर ज्यादा एग्जिस्ट कर पाता है। कैन यू गेट इट? Yes. पहले से ही एस प्रेजेंट है तो उसको रिपेल करके भगाने लगता है। और इसी वजह से देखो जहां बाहर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस देयर इज हाई डेंसिटी, ब्रॉडर रीजन आ रहा है कि नहीं अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस? सी इट इज बिकमिंग ब्रॉड yes ma'am अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस।
What is happening? More region, more existence. Near to the nucleus, lesser existence due to repulsion. Can you get it? Yes, ma'am. ठीक है, तभी ये डंबल शेप आया. अब समझा? समझ में आया? Yes, ma'am. अब इसको अगर अपन को मतलब पहले सबसे पहला सबशेल कौन आता है? सबसे पहला पी सबशेल कौन सा आता है? 2p आता है कि नहीं आता है? 2p. ठीक है, अब मैं सिर्फ px के लिए एक्सप्लेन करूंगी, तुम उसी चीज को py और सब के लिए एग्जिस्ट कर लेना. अब 2px में बताओ कोई ऐसा पोर्शन हो सकता है जहां इलेक्ट्रॉन ना मिले? 2px में कोई ऐसा रीजन हो सकता है, क्योंकि तो पहला पर्सन है ना. Yes, only at an angle of 45 degree you will not get the electrons because of the repulsion from py. But कोई ऐसा distance from the nucleus है जहां इलेक्ट्रॉन ना मिले? No. So there will be only angular node. Okay, how many angular nodes? Only one. One. Can you follow this? At 45 degree, and there are no radial nodes. अब formula लगाओ जरा. Formula एंगुलर नोड्स कैसे निकालते थे? करो जरा. L की वैल्यू 1 है p सबशेल के लिए, नहीं. For 2p subshell, Yes, what is the value of L? 1, and that is why you are getting one angular node. What is the value of n plus L minus 1? करो. 2 minus 1 minus 1, रेडियल नोड 0 आएंगी कि नहीं आएंगी? Yes, ma'am. तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितनी हो गई फॉर 2p सबशेल? What is the total number of nodes for 2p subshell? Isn't One. it 1? Sorry, my mistake. मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे. Isn't it 1? 1 angular and no radial node. Can you get it? हम न्यूक्लियस पे तो नहीं मिलेगा हमें. न्यूक्लियस वाला तो हमेशा कॉमन रहता है, उसको हम काउंट नहीं करते, वो तो सबके लिए ही है. You cannot find the electron, उसको काउंट नहीं किया जाता, उसके बाहर वाली नोड्स को काउंट किया कर रहे हैं. ठीक है, Yes, sir. न्यूक्लियस के अंदर वाली नोड को नहीं काउंट कर रहे हैं, उसके बाहर वाली नोड्स को काउंट कर रहे हैं. ठीक है, वो तो सब में ही आएगी. Electron cannot exist inside the nucleus. It is common for all. We are counting outside the nucleus. Okay. Yes, ma'am. आगे करें. आगे करें. Yes, ma'am. तो आगे देखो प्रॉब्लम क्या आ रही है. ठीक है, अब देखो 3p सबशेल आएगा तो क्या प्रॉब्लम आएगी, सोच के बताओ. मैम डबल डंबल होगा. यस, 3p डंबल ही रहेगा, लेकिन जगह कैसी होगी? व्हाट विल बी द एग्जिस्टेंस? तो 3p कैसे आएगा? जैसे फॉर एग्जांपल ये है मेरा न्यूक्लियस, तो 2p ऐसे है, तो 3p कहाँ होगा? इसी को ओवरलैप करते हुए बनेगा. यस, इसके ऐसा ही मैम. यस, ऐसे. ठीक है, 3py भी ऐसे ही बनेगा. ठीक है, अगेन सी, don't you think there will be a region around 2p and 3p where we cannot find the electrons as they will start Yes, ma'am. repelling each other? See, yes, यस मैम. यहाँ पर एक पोर्शन होगा जहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन मिलना फिर से कम हो जाएगा, बिकॉज दे विल स्टार्ट रिपेलिंग ईच अदर. मतलब 2p इसके बाहर नहीं जा पाएगा और 3p इसके अंदर नहीं जा पाएगा. डिड यू फॉलो दिस? यस. yes, ठीक है, अब ये डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस है. देखो इतने डिस्टेंस पे अपने को मिलेगा ये चीज, इतने डिस्टेंस पे. तो विच टाइप ऑफ नोड इज इट? radial, Which type of node is it? This one is representing radial node. Okay, and at 45 degree angle, क्योंकि px इलेक्ट्रॉन और py में रिपल्शन आएगा, तो 45 डिग्री पे हमें फिर से नहीं मिल पाएंगे. तो ये वाली नोड कौन सी हो गई? angular node, Angular node. This is your angular node. So how many types of nodes you are getting now? For 3p subshell, how many types of nodes we are getting? How many types? मैम 2. 2. So let us check. फॉर्मूला लगाते हैं. तो बताओ रेडियल नोड के लिए n minus 1 करो जरा. n minus l minus 1 करते हैं. 3l की वैल्यू हो गई 1 and 1. So that is how many radial nodes? मैम 1. Where it is located?
कहाँ पर है? मैम बिटवीन 3p and 2p. Between 2p and 3p. Now what about angular nodes? उसका फॉर्मूला क्या होता है? L. L is and that is equal to One. what? 1 Total nodes क्या हो गए? n minus 1 मैम 2. 1 radial 1 angular. Yes. Angular. n minus 1 का फॉर्मूला होता है 3 minus 1 करेंगे and how many? 2 nodes. देखो फॉर्मूलाज वैलिड है, गलत नहीं करे हमने. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Formulas are also valid. Can you get it? yes ma'am Yes. अब समझ में आ रहा है concept of nodes? Yes, ma'am. yes ma'am अब Yes. सपोजिंग अगर मैं तुम्हें बोलूं 4p के लिए करो जरा, कर पाओगे? Yes, ma'am. फिर Yes, मैम दो रेडियल नोट्स हो जाएंगे. वेरी गुड. सो 4p सबशेल. तो चाहो तो थियोरेटिकली करो, चाहो तो फॉर्मूला लगा लो. चाहो तो रेडियल नोड इज इक्वल टू लिखो n minus l minus 1, that will be 4 minus 1 minus 1. कितना बचा? What is the location? मैम 2. Between 2p and 3p and between 3p and 4p. 4p. और एंगुलर नोड कहाँ आएगी? मैम Ma'am, 45 K degree. आएगी 45 डिग्री. L वो is एक ही equal रहती. to 1 आएगी and that is where at 45 degrees. ठीक है? And that means total nodes का फॉर्मूला लगा लो. मैम 3 आएगी. n Three minus l sorry n minus 1 होता है. टोटल नोड्स का फॉर्मूला हो गया n minus 1, so that will be 4. ये 1 हो गई. 4 minus 1, that is total 3 nodes, 2 radial and 1 angular. Did you follow? Did you follow? Yes. तो nodes follow हुई अभी. Yes, ma'am. अब देखते हैं Yes. psi versus r curve. Psi versus r curve in this case. Okay, now psi versus r curve में जब जाते हैं तो क्या होता है? Near the nucleus it is high probability or less probability? High high Low probability probability. No, it is not S subshell. This is P subshell. Low. S subshell is already present, so it will repel Low near the nucleus. See, near the nucleus volume कम होता है ना. देखो, near the nucleus volume कम होता है ना. As you move away from the nucleus, see volume increases or not increases. Repulsion का scope भी कम होता चला जाता है. देखो ना, Yes, ma'am. नियर द न्यूक्लियस छोटा सर्कल बन रहा है, अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस बड़े बड़े सर्कल बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? तो नियर द न्यूक्लियस पहले से ही एस सबशेल प्रेजेंट है जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, तो पी को रिपल्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? Yes, ma'am. ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा? मैम ज्यादा. ज्यादा. इसलिए पी इलेक्ट्रॉन नियर द न्यूक्लियस ज्यादा एग्जिस्ट करेगा या कम एग्जिस्ट करेगा? कम exist. और अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस मैम ज्यादा करेगा. अब सही है? Yes, ma'am. Yes. पूरी बात समझ में आ गई? Yes, ma'am. So how will you draw the probability curve if you want to draw? So which way it will be? Won't be in the shape of a mountain. Low probability near the nucleus, then it increases and then it comes like this. Can you follow? Can you follow this? हम ये 0 से टच कर सकते Yes. हाँ, क्योंकि 0 पे probability 0 है. वहां पे तो 0 पे probability maximum शो कर रहे थे ना. S Yes, सबशेल पे probability maximum, जो कि possible नहीं है ना. हैं. Yes, ma'am. Yes. दो अलग अलग चीजें है ना. यहाँ पे probability 0 है, वो agreed है. जब न्यूक्लियस से 0 डिस्टेंस होगा तो probability 0 है. That is fine. Did you follow now? Yes, ma'am. ठीक है. So this is for 2p. Now if I want to draw for my mistake. Sorry, I want to draw for 3p. तो 3p will it cut any point at psi is equal to 0? ये तो Yes, 0 पे नहीं कट रहा है. It is not cutting. There is no point. Psi is not equal to 0 at any point. That means what? There is no radial node. No. ये नोड्स कौन सी आती हैं इस कर्व में? रेडियल नोड्स आती हैं. ओके, कर्व में, क्योंकि आर वाला कर्व है. अब यहाँ पर 3p में कोई रेडियल नोड होती है? 3p में कोई Yes, होती है, तो फिर कर्व कैसा 2p हो and 3p. जाएगा? ऐसा हो जाएगा. This is representing 2p portion, this is representing 3p portion, and over here is your
sorry, radial node. Can you follow this? Yes. और अगर इसी चीज को साई स्क्वायर वर्सेस आर स्क्वायर के टर्म में बनाना हुआ तो कैसे बनेगा? Double negative. सिमेट्री हो जाएगी। Yes. Can you get it? Yes. And 4p 5p ऐसे बनाने को बोला जाएगा तो बना लोगे? यस। Now come to the d subshell. d subshell. अब d subshell का शेप कैसा होता है? डबल डबल डबल। Double dumbbell. So that means there will be two angles where you cannot find the electron. See, double dumbbell is something like this. तो p इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इस वजह से देखो यहाँ पे 3p इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 3p सबशेल होगा कि नहीं होगा? That is why it is having least probability of not finding the electron over here and least probability of not finding the electron over here. Can you get it? Yes, ma'am. X-axis and Y-axis. Yes, that's why they are lying more at in between the axes. More probability in finding between the axes, not on the axis. So see, how many angles you cannot find the electron at 0 degree and at 90 degree or not? Yes. Yes. Ma'am. So how many angular nodes? You cannot find the electron along the x-axis and that cannot find the electron along the y-axis. So how many angular nodes for D subshell? Two Two angular. angular. Two angular nodes. And what is the first 3D subshell? पहला 3D सबशेल कौन सा होता है? 3D सबसे पहला D सबशेल होता है कि नहीं होता है? 1s सबसे पहला S सबशेल होता है, 2p सबसे पहला P सबशेल होता है, 3D सबसे पहला D सबशेल होता है, 4f सबसे पहला 4f F सबशेल होता है। और बाई चांस अगर G डिस्कवर हो गया तो पहला ऑर्बिट कौन सा होगा जिसमें वो आएगा? 5 फिफ्थ ऑर्बिट। कैन यू फॉलो? एक एक बढ़ाते जा रहे हैं हम लोग बस। कैन यू फॉलो नाउ? Yes, ma'am. ठीक है, तो अब मुझे बताओ, अब पहले तो हम फॉर्मूला लगा लेते हैं फिर लॉजिकली करेंगे। तो फॉर्मूला लगा के बताओ नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कितने होंगे? फॉर्मूला लगाओ 3l1 and 1 कितना हुआ? 0 होगा कि नहीं? एंड डोंट यू थिंक 3D इज द फर्स्ट सबशेल? तो कहाँ से नोड्स आएगा? रेडियल नोड नहीं आएगा ना? Yes, ma'am. कैन यू गेट इट? Yes, ma'am. हाँ, क्यों नहीं आएगा? नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स करो तो L की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? D के लिए L की वैल्यू कितनी होती है? 2। एंड टोटल नोड्स कितने हो गए? कैन यू गेट इट? Yes. Yes, ma'am. कैन वी मूव अहेड? Yes, ma'am. Yes. मैम रेडियल नोट 0 कैसे? अरे बेटा, जैसे 1s पे 0 क्यों थी? 1s पे रेडियल नोड 0 क्यों थी? सब बताओ मुझे। मैम वो हर जगह मिल सकता है हमको इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो 3D पहला सबशेल है तो हर जगह एग्जिस्ट करेगा ना। रिपल्शन तो तब आएगी ना जब 3D के साथ 4D आएगा। देखो 1s अकेला था तो कोई, p वाले सबसेल्स हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन तो रिपल नहीं उसकी वजह करेंगे। से एंगुलर नोड आई ना, उसकी वजह से एंगुलर नोड्स आई कि नहीं आई? P is present along the px axis and py axis and that is why you are not able to find the electron along the x axis and y axis. यस ठीक है, वो जो अपने अपने शेल की रिपल्शन की वजह से आती है उसी को तो रेडियल नोड बोलते हैं। देखो यहाँ पे, यस ठीक है, अपने अपने की रिपल्शन, तो अपने अपने की रिपल्शन के लिए 3D के साथ 4D की जरूरत है। अभी ठीक है? यस मैम। चलेगा? आगे मूव करें? यस मैम। ठीक है, तो कर्व भी बनाना तुमको आ गया, आइडेंटिफाई करने को आएगा साई वर्सेस आर कर्व एंड ऑल, तो कर पाओगे? यस मैम। अच्छा, कभी कभी और ज्यादा परेशान करने के लिए, जस्ट टू यू नो बॉदर यू, ठीक है, तो एक चीज और हम लोग कर लेते हैं। तो सीइंग द लोकेशन ऑफ द नोड्स, तो एस सबशेल की कहाँ पर होगी नोड?
0. S subshell की where is no, there are no nodes, no nodes. Okay, px subshell की नोड कहाँ पर होगी? px subshell मतलब वो कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करेगा? It will exist in xy plane and xz plane. देखो यहाँ एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? Yes. एक्स एक्सिस कहाँ कहाँ रहता है? px में रहता है, xz में रहता है, तो नोड किधर आएगी? कौन से एक्सिस में आएगी? सॉरी, कौन से प्लेन में आएगी? कौन से प्लेन में आएगी जहां एक्स एक्सिस ना आता हो? कौन सा सॉरी कौन सा प्लेन है जहां YZ सो इट विल बाय जेड प्लेन पे वो एग्जिस्ट नहीं करेगा. सिमिलरली पी वाई कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करेगा? एक्स वाई प्लेन एंड वाई जेड प्लेन पे. तो हमारी जो नोड है वो कहाँ पर आएगी? ZX. एक्स जेड प्लेन में. ठीक है, कैन यू गेट इट? Yes, ma'am. Can you get it? And PZ axis कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा? XZ प्लेन पे और YZ प्लेन पे. तो नोड कौन से प्लेन पे आएगी? XY plane. XY प्लेन. Did you follow this? Similarly अभी D का बोलो, DXY कहाँ एग्जिस्ट करता है? किस प्लेन में एग्जिस्ट करता है? XY. XY प्लेन में. तो इसकी DXY की कितनी नोड्स होती हैं? DXY की कितनी नोड्स होती हैं? 2 नोड्स होती है. तो कौन कौन से प्लेन्स में एग्जिस्ट करेंगी अब बताओ? YZ and XZ. Yes, YZ plane and XZ plane. एंगुलर नोड्स कौन से प्लेन्स में जाएंगी? यहाँ जाएंगी. सिमिलरली DYZ के लिए बोलो ये कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है? YZ प्लेन में. तो इसकी नोड्स कहाँ जाएंगी? XY and XZ. यस. तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि कौन से प्लेन में एग्जिस्ट कर रही है. कैन यू गेट इट? Yes, ma'am. ठीक है, देखो नंबर ऑफ नोड इज करस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू ऑफ L आल्सो. सो ओवर हियर 0 नोड, ओवर हियर 1 नोड एट दीज प्लेन्स, ओवर हियर 2 नोड्स एट दीज प्लेन. सिमिलरली DZX की नोड कहाँ पर जाएगी? कौन कौन से प्लेन्स में एग्जिस्ट करेंगी? XY and XY और Z. एंड YZ. YZ प्लेन्स. इज इट फाइन? Yes, ma'am. Yes. ठीक है. ओके, कभी कभी और परेशान करने के लिए दे गिव यू अनदर टाइप ऑफ कर्व आल्सो. मतलब साई आर और साई स्क्वायर आर का कर्व समझ में आ गया है? Yes, ma'am. मैम dz स्क्वायर और dx स्क्वायर माने y स्क्वायर. उनके पास नोड नहीं होती है, वो सारी जगह एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, वो सारी जगह एग्जिस्ट करते हैं. देखो ये ऐसे होता है ना, dx स्क्वायर y स्क्वायर. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है Ma'am, 45 degree. यस. तो नहीं वहां पे भी होता है वो. तो ये देखो ये ऐसे ऊपर की तरफ उठा होगा, मतलब ऊपर की तरफ उठा होगा, मतलब स्क्रीन के बाहर भी जा रहा होगा, अंदर भी जा रहा होगा. तो डोंट यू थिंक इट विल बी लाइंग अलोंग द जेड प्लेन आल्सो? Yes, इट इज ऑल 3 डायमेंशनल ना. सिमिलरली DZ स्क्वायर तुम ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, Ma'am, 2 middle and cones. that means it is lying along all the axis. So that is why they don't contain any nodes. Okay. Ma'am, 0 nodal plane. Ma'am, 2 Yes. nodal cones होंगे. Yes. Okay. Can you follow? Yes, ma'am. We were representing nodal planes. So nodes निकालना सीख लिया, nodal planes निकालना सीख लिया. Nodal plane is also equal to the value of L. ठीक है. Is it fine till here? Yes. Any problem? Trying to go slow so that you follow better. Any problem? No. Okay. और इन नोड्स पे R is equal to 0 और R is equal to infinity काउंट नहीं की गई है, वो तो नोड होंगी ही होंगी. ठीक है. These are nodes apart from जो नंबर ऑफ नोड्स निकाली है, R is equal to 0 and R is equal to infinity. इनको हमने काउंट नहीं किया है. ठीक है. इसके अलावा और जो नोड्स आनी चाहिए उनको काउंट किया.
Is it fine? Is it fine till here? Yes, ma'am. Yes. Okay. रिवाइज करो जल्दी से. हम एक बार लास्ट वाली स्लाइड में yes, ma'am. ठीक है, कोई प्रॉब्लम? No. No, ma'am. चलो आगे करें फिर. आगे करें. Yes, ma'am. ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ नोड्स, नोडल प्लेन्स यहाँ तक समझ में आ गया है सबको? ठीक है. सो सी नाउ कभी कभी ना मतलब बहुत अजीब अजीब से क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बार ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जैसे क्वेश्चन आ जाए डिटरमाइन द रेडियल नोड, और एक गंदा सा फॉर्मूला लिखा होगा, तो बच्चे ना फॉर्मूला देख के डर जाते हैं. और कुछ बुक्स जो होती है ना वो साई, मतलब उनके जो ऑपरेटर्स होते हैं वो साई नहीं बना पाते हैं, तो वो उसको आर भी रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. सो दिस इज गिवन बाय 81 अंडर रूट this pi a naught r 3/2, then यहाँ पे लिखा है 27 minus 18 psi plus 2 psi square into e to the power minus psi by 3. So we have to tell me कि यहाँ radial node कहाँ मिलेगी, location of radial node. Find radial node if this is given. So what does psi represents? What does psi represents? Probability of finding. Yes, it is representing the trajectory of electron. ठीक है. तो अब नोड कब मिलेगी, और स्पेशली रेडियल नोड कब मिलेगी, जब साई का आर फंक्शन क्या हो जाए? 0. जीरो. हम वो इक्वेशन को 0 पुट कर देंगे. यस, तो हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को 0 बनाना है. ठीक है. दैट मीन्स ये इक्वेशन जो हमें गंदी सी दी हुई थी उसको अपने को 0 बनाना है. बट डू यू थिंक दिस इक्वेशन कैन बी 0? Do you Yes, think this equation can be 0? अगर हम Yes, sir. इनमें से कोई भी एक टर्म 0 हो जाए तो 0 बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? मैम ब्रैकेट के अंदर जो पॉलिनोमियल ब्रैकेट के अंदर वाला 0 हो ठीक है. जाएगा. उसको तो नाउ यू कैन सी व्हाट इज देयर इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चन. मतलब क्वेश्चन इजी होते हैं, बस बच्चे डर जाते हैं. तो ये देखो, कैन दिस टर्म बी 0? 81 रूट 3 No, को ma'am. पाई, ये सब कांस्टेंट्स हैं. कैन इट बी 0? नो मैम. No, ma'am. E is a constant 2.1313 is उसकी वैल्यू होती है, और उसकी टू द पावर है, तो can it be a constant 0? No. But this is a variable thing. This can be equal to 0. यस मैम. Yes, ma'am. ठीक है. तो साई जो हमारा ये टर्म है, ये एक इक्वेशन है, सो प्रोबेबिलिटी है इसकी कि ये कभी ना कभी 0 हो सकता है. और -18 साई and this is plus 27, this can be 0. and if this is 0, so check out, मतलब बाकी चीजें करने को बोली जाओ तो इसको क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर सकते हैं. यस मैम. बोलो क्या आएगा, सॉल्व करो जरा इस क्वाड्रेटिक को, क्या मल्टीपल्स आएंगे? What will be the multiples?
तो बोलो बेटा इसको क्वाड्रेटिक तो तुम लोग सॉल्व कर ही सकते हो ना, ऐसे कैसे सॉल्व करते हो क्वाड्रेटिक? 18 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 27 अपॉन 2a, ऐसे करके सॉल्व करते हैं ना? यस मैम, इरेशनल आएंगे रूट हम इरैशनल है। हाँ, तो मतलब आ जाएगा ना वैल्यू, पूछा जाएगा नोड कहाँ पे क्रिएट होगी तो ऐसा सॉल्व कर लोगे ना? यस मैम। मेरा यानी पर्पस सिंबल सिंपली क्या कर रहा है? क्या 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 फिर से बोलो। ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 2 के बाद जो लिखा हुआ है साई स्क्वायर, इट इज अ वेरिएबल थिंग, जैसे एक्स स्क्वायर बोलते हो ना, जैसे एक्स बोलते हो एक्स स्क्वायर बोलते हो, यस मैम। तो उन्होंने बस साई स्क्वायर बोल दिया उसको। मैम ए नॉट भी कांस्टेंट है। ए नॉट रिप्रेजेंट्स बोर्स फर्स्ट रेडियस। यस मैम। ओके मैम। बोर्स फर्स्ट रेडियस। अब ठीक है, तो साई के टर्म्स में तो अब बताओ कितनी रेडियल नोड्स आएंगी? साई विल हैव 2 values or not? Yes, ma'am. That means how many radial nodes? 2 radial. Is it fine? Yes. Is it fine? Yes. कोई मैम एक बार ट्रबल? क्वेश्चन दिखा दीजिए। ये था, find the radial node, number of radial node. मैम ये जेई में आ चुका है ना 2012 में जहाँ हाँ हाँ, इसीलिए तो करवाया। हाँ यस मैम। वैसे ऐसी क्वेश्चन थी मैम, 0 पुट करना था उसमें। हाँ हाँ, आपका समझ में आ गया? यस मैम यस मैम। यस ठीक है। अब देखो कभी कभी ना, देखो नॉर्मल ग्राफ तो हमने बनाने सीख लिए, कभी कभी और परेशान करने के लिए क्या करते हैं ना, जेई मतलब कर चुका है ये चीजें, वो ग्राफ बनवाता है किसका, वो ग्राफ बनवाता है 4 पाई आर स्क्वायर एंड कैपिटल आर स्क्वायर ऐसे, एंड आर स्क्वायर का मतलब होता है साई स्क्वायर। Psi square. ठीक है, अब इसका ग्राफ बनवाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल उसने हमें बोला 1s का कर्व बनाने के लिए, ठीक है, सपोजिंग यहाँ पर हमें बोला गया 1s के लिए बनाओ, तो r क्या है, व्हाट डज स्मॉल r रिप्रेजेंट, व्हाट डज स्मॉल r रिप्रेजेंट, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, यस मैम, रेडियस। नॉट रेडियस, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। यस मैम। तो देखो जब हमने आर स्क्वायर या फिर साई स्क्वायर वर्सेस आर कर्व बनाया था, तो हमारा कर्व कहाँ से स्टार्ट होता था? और Non-zero. एस सबशेल कहाँ से स्टार्ट होता था? ऊपर एस से, स्टार्ट ऊपर होता से। था, यस मैम। ठीक है, बट इन्होंने क्या किया, स्मॉल आर को मल्टीप्लाई कर दिया। स्मॉल आर मतलब व्हेन आर इज इक्वल टू 0, तुम्हारी वैल्यू कितनी भी हाई क्यों ना हो, anything you multiplying to 0, won't it become 0? Anything you multiply to 0, won't it become 0? Do you agree with this or not? तो वैसे तो हमारा जो s सबशेल होता था वो ऐसे स्टार्ट होता था, 1s ले लो 2s ले लो, 1s सबशेल यहाँ ऐसे स्टार्ट होता था, बट अगर हमने स्मॉल r स्क्वायर को नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो अब हमारा कर्व कैसा आएगा, कुछ इस तरीके से होगा कि नहीं? ये ऐसा क्यों 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये डिफरेंस समझ में आया? Yes, ma'am. r की वैल्यू 0 क्यों? क्या? r की वैल्यू 0 क्यों? Because it means it is starting from the nucleus. What does R stand for? डिस्टेंस। हाँ, तो न्यूक्लियस पे जब डिस्टेंस होगा तो क्या होना चाहिए, यहाँ पर भी r है, ये r इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पे भी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो कर्व 0 से स्टार्ट होगा कि नहीं? कितनी ही बड़ी क्यों ना वैल्यू हो, अगर तुम एनीथिंग को भी 0 से मल्टीप्लाई करो तो पूरा पूरा 0 बन जाता है या नहीं बन जाता है? यस। ठीक है, सो इफ योर कर्व इज 4, देखो जब हमने पढ़ा था उसमें ये पढ़ा था कि बाकी सारे कर्व्स तो 0 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन एस सबशेल का कर्व 0 से स्टार्ट नहीं होता था, यहाँ से स्टार्ट होता था, यही तो डिफरेंस था। याद करो कैसा भी कर्व लेते थे तो क्या होता था, सारे कर्व 0 से स्टार्ट होते थे, सिर्फ एस का कर्व 0 से नहीं स्टार्ट होता था, यही तो डिफरेंस था। यस मैम। लेकिन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर का कर्व जो है वो 0 से ही स्टार्ट होगा, चाहे एस हो, चाहे पी हो, चाहे डी हो, चाहे कुछ भी हो। रीजन कैन यू अंडरस्टैंड? बिकॉज यू आर हैविंग आर स्क्वायर, so if r is equal to 0, whatever term you have it will also become 0, so won't it start from 0? Yes ma'am. Yes ma'am. At r is equal to 0, 4 pi r square will also become 0, so that means
All curves, whether you're talking about S subshell, P subshell, will start from where? 0. Now can you follow what I wanted to tell you? Now can you follow what I wanted to tell you? Yes, ma'am. That means हम लोग R equal to 0 से कर्व बनाते हैं. Sorry, please be louder. हम लोग R equal to 0 से कर्व बनाते हैं. हम नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, वो उन्होंने y कोऑर्डिनेट चेंज कर दिए, r स्मॉल r स्क्वायर बीच में ले आए, तो भाई x इज इक्वल टू 0, तो y उस पर डिपेंडेंट है ना, y उसका फंक्शन है, r की वैल्यू पुट करोगे कि नहीं करोगे? यस सर. अगर अब कितनी भी बड़ी 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर की वैल्यू आ जाए, इनफाइनाइट भी आ जाए, लेकिन अगर इफ स्मॉल r इज इक्वल टू 0 और उसको मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू 0 हो जानी है, नहीं हो जानी है? यस मैम. कैन यू मैम, गेट इट? हाँ मैम ये जो ग्राफ का जो मैम पीक है मैम वो 0.529 एंगस्ट्रॉम में होगा ना? हाँ हाँ, वो बात अलग है, ठीक है, वो तो हमने ऑलरेडी करा ही है ना, फॉर हाइड्रोजन एटम. यस मैम. For hydrogen atom it will be 0.529. ठीक है, कैन यू फॉलो नाउ? यस मैम. ठीक है, और अभी तक हमने पढ़ा था कि जो साई स्क्वायर का ग्राफ बनाते थे तो कैसा आता था, डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग? इंक्रीजिंग. क्या डी या ई, सॉरी आई? डी. डी. बट अब देखो 4 पाई आर स्क्वायर का जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कैसा हो जाएगा, इंक्रीजिंग ग्राफ आएगा. क्यों? क्योंकि सी डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इज स्क्वायर्ड, this probability is decreasing, see r is decreasing but this small is increasing और plus r square हो गया, तो इसका जो वैल्यू डिक्रीज आता है इसके कंपैरिजन में बहुत लो आता है. सो ओवरऑल नाउ ओवर हियर द कर्व विल बी विच टाइप, कैसा बनेगा? लाइक ये 1s है, ये 2s है, तो ये 3s है, तो ये कैसा कर्व आएगा इसमें? इंक्रीजिंग कर रहा है. Increasing. Because of you are multiplying by r square. Can you R follow square. this? यस मैम. यही गड़बड़ करके आते हैं बच्चे, ठीक है. साई स्क्वायर या साई का कर्व डिक्रीजिंग आएगा बिकॉज दे आर रिप्रेजेंटिंग प्रोबेबिलिटी, बट 4 पाई आर स्क्वायर अगर आ गया तो इट विल बी एन इंक्रीजिंग कर्व. कैन यू फॉलो? यस मैम. एक्सक्यूज मी यस. मैम, एक क्वेश्चन था, उसमें एक ऐसा कर्व था और एक डूम शेप का कर्व था. अगर तुम्हें बेस्ट आंसर चूज करने को बताना है तो तुम्हें बताना अब देख करके कि कौन सा बेस्ट होगा. अब कर पाओगे? ट्राई करना है इस क्वेश्चन को. यस मैम. यस एक मैंने तुम्हें सारी हिंट्स बता दी, कहाँ डिक्रीजिंग होना चाहिए, कहाँ इंक्रीजिंग होना चाहिए, सारी चीजें बता दी. यस. अब ट्राई करके देखना, बाकी आई एम देयर टू हेल्प यू आउट. ओके. मैम ये R स्क्वायर इंक्रीजिंग का यहाँ पे आपने इसका क्या मतलब है? अरे बेटा स्मॉल r स्क्वायर मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, द r रिप्रेजेंट्स प्रोबेबिलिटी व्हिच इज डिक्रीजिंग एज यू इंक्रीजिंग, बट स्मॉल इज r. तुम पहले इनको रट लो, पहले ये नहीं रटोगे तो उसके आगे कुछ नहीं कर पाओगे. कैपिटल R का मतलब क्या है बोलो? साई. साई मींस व्हाट? प्रोबेबिलिटी. हाँ, Probability of probability. And what does small r mean? distance from the nucleus. So Radius. as you move away from the nucleus means r will increase, small r, Yes ma'am. but probability will decrease. Yes ma'am. लेकिन कैपिटल R की जो डिक्रीज की जो वैल्यू होती है वो कंपैरेटिवली कम होती है एज कंपेयर टू स्मॉल r. Yes ma'am. ठीक है, तो जो r स्क्वायर में डिक्रीज आता है वो बहुत लो होता है एज कंपेयर टू r स्क्वायर में जो इंक्रीज आता है, तो उसका एक तरीके से कहते हो निग्लेक्ट ही हो जाता है फर्क. जो कैपिटल R स्क्वायर में जो डिक्रीज आता है वो ऑलमोस्ट निग्लेक्ट हो जाता है एज कंपेयर टू दिस. सो व्हेन दिस इज मल्टीप्लाइड टू 4 पाई r स्क्वायर, सॉरी 4 पाई r स्क्वायर, इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो टर्म बनता है इट बिकम्स क्वाइट हाई. सो द कर्व बिकम्स व्हिच टाइप? Increasing. कैन यू गेट इट नाउ? Yes ma'am. ठीक है, अभी पार्ट क्लियर हुआ? Yes ma'am. ओके. एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स? यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? यस मैम. कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नो मैम.
Shall I move ahead then? Yes. तो आप देखो मेजॉरिटी तो हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर फिनिश हो गया, मतलब नेक्स्ट क्लास में अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर फिनिश हो गया है. Did I tell you about spin, orbital, angular momentum, angular Yes ma'am, yes momentum? ma'am. वो सारे फॉर्मूलाज Yes, लिखवा ma'am. दिए थे ना, Yes, टोटल ma'am. स्पिन वगैरह. मैम ठीक है, फोटो तो अब इलेक्ट्रिक इफेक्ट बचा है, हाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बस बचा है. फोटो हाँ इलेक्ट्रिक हाँ, इफेक्ट. तो मैं वही कंफर्म कर रही हूँ. सो ओनली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड डीजेनरेसी इज लेफ्ट, तो वो हमारा नेक्स्ट क्लास तक फिनिश हो जाएगा. तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मैं ब्रीफली तुम्हें आइडिया दे देती हूँ, करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है. तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ओके. सो एक्चुअली होता क्या है, मतलब क्या हुआ कि जब हमने ना एक बारी ऑपरेटर सेट कर रहे थे ऐसे कर करके, मतलब वही जो हम लोग कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के लिए करते थे ना, वैसे ही कर रहे थे. ये थे हमारे कैथोड और यहाँ पे लगा हुआ था करंट, और ये था ऐसे, ये नेगेटिव साइड, ये पॉजिटिव साइड ऐसे. तो जब हम कैथोड रे का एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो हम बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज लगाते हैं, तुमने बुक्स में देखा होगा अराउंड 10,000 वोल्ट. बट यहाँ पर क्या था, नॉर्मल बैटरी लगाई गई, ठीक है. यहाँ नॉर्मल ही बैटरी लगी हुई है, कोई बहुत हाई बैटरीज नहीं लगाई गई थी. फाइन. एंड देन व्हाट हैपेंड, दे हैपन टू लाइक, they happen to put, you know, they happen to put electricity, sorry, they happen to put incident light on this. Okay, incident light on cathode ray, कैथोड रे. तो ये क्या था, अभी जब कम वोल्टेज लगाए तो एंड सी द सर्किट इज इनकम्प्लीट, दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में डिस्टेंस बहुत है. डू यू थिंक द करंट विल फ्लो? द सर्किट इज नॉट कंप्लीट, डू यू थिंक द करंट विल फ्लो? करंट के लिए रास्ता चाहिए ना इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने के लिए, कुछ रास्ते में बीच में गैप आ गया. सो डू यू थिंक द करंट विल फ्लो? नो मैम. तो ये जो बल्ब लगा था या वोल्ट मीटर लगा था वो ग्लो नहीं कर रहा था, ठीक है. उसके बाद में हमने क्या किया, यहाँ पर लाइट को इंसिडेंट कराया. ओके, लाइट हमने डाली ना. लाइट इज मेड अप ऑफ व्हाट? फोटॉन. photons. एंड व्हाट हैपेंड, वी ऑब्जर्व कि हम जब लाइट, कुछ एक मतलब पर्टिकुलर टाइप की लाइट जब डाल रहे थे, हर लाइट के साथ नहीं हो रहा था, तो क्या हुआ, ये करंट फ्लो करना स्टार्ट हो गया, मतलब हमारा जो बल्ब लगा था वो ग्लो करना स्टार्ट हो गया. That means what? The electrons are flowing from cathode to anode. Yes ma'am. Okay. Yes. They started flowing. Flow of electrons started happening. And now this flow of electrons happened due to light. See, isn't light responsible for the flow of electrons? Isn't light responsible? The visible light, or you can say some type of photons responsible for the current to flow. Yes. So that's why it came to be known as photoelectric effect. ये होता है तुम्हारे घर में जो माइक्रोवेव होते हैं, या जो पुराने जमाने में टीवी चलता था ना, बड़े बड़े वाले, have you seen them? Yes ma'am. मॉनिटर्स होते थे, कंप्यूटर मॉनिटर्स होते थे बहुत बड़े बड़े वाले, उनमें यही होता था. उनके अंदर जो पिक्चर ट्यूब होती थी वो यही होती थी, कैथोड के ऊपर लाइट डाली जाती थी, उससे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते थे, वो इलेक्ट्रॉन्स दूसरी साइड भागते थे. ओके, माइक्रोवेव भी यही करता है. एक बल्ब होता है, एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी का लगा होता है, वो कैथोड पे लाइट फेंकता है, वहां से इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से एनोड की तरफ भागते हैं, एंड दे रन विद सो मच एनर्जी दैट दे ट्रांसफर द एनर्जी टू द फूड, एंड फूड गेट्स कूल्ड. ऐसे कोई स्पेसिफिक लाइट ही डालते हैं, हाँ उसमें कोई स्पेसिफिक फोटॉन्स ही डालते हैं. हाँ, हर लाइट वो स्पेसिफिक Yes, ma'am. चाहिए, क्योंकि मैम फ्रीक्वेंसी एनर्जी होती है. ट्रांसफर होगा ना फूड के लिए, तो हमें उसके हिसाब से स्पेसिफिक फोटॉन्स डालने पड़ते हैं. कैन यू गेट इट? यस अब कैसे डालेंगे, कितने डालेंगे, वो कौन से स्पेसिफिक होंगे, वो सब अभी हम स्टडी कर रहे हैं. कैन यू गेट इट? व्हाट इज दिस प्रोसेस? Yes ma'am. When a metal surface is exposed to beam of light of particular frequency, देखो हम हर एक फोटोन के साथ नहीं होगा, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या फिर एक पर्टिकुलर एनर्जी का फोटोन ही कर पाएगा. फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ. Okay, electrons are ejected.
electrons are ejected from the metal surface, okay. So this effect is called as, this phenomenon is called as photoelectric effect. Photons are generating electricity, so उन दोनों के combination से बना photoelectric effect. Is it fine? Okay. अब जो इलेक्ट्रॉन्स एजेक्ट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? किसने एजेक्ट कराया? Who ejected them? Who ejected them? Photons. So they are called as what? Photoelectrons. Okay. And the current flow due to this is called as, current flow is called as photocurrent. Photons की वजह से current flow हुआ. Can you get it? Yes. ठीक है. तो अब इसमें किसका यूज हुआ? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का यूज हुआ. तो क्या हो गया? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. सो एनर्जी इंसिडेंट इज डूइंग व्हाट? जो फोटॉन्स की एनर्जी इंसिडेंट हो रही है, जो मेटल पे जाके टकरा रही है, वो किसमें यूज हो रही है? इलेक्ट्रॉन के इजेक्ट होने में, इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में. से इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से लगे होते हैं ना न्यूक्लियस के साथ. उनको निकालोगे बाहर तो तुम्हें फोर्स लगाना पड़ेगा या नहीं? यस मैम. तो एनर्जी लगानी पड़ेगी. एंड व्हाट इज दैट कॉल्ड एज? डोंट यू कॉल इट एज आयनाइजेशन पोटेंशियल? Yes, 10th में पढ़ा होगा. बट तब ना जब ये डिस्कवर हुआ था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तब आयनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में नहीं पता था. तो उन्होंने बोला उसको वर्क फंक्शन. दे कॉल्ड इट एज वर्क फंक्शन और थ्रेशहोल्ड एनर्जी. उनको नहीं पता था तो दे कॉल्ड इट एज वर्क फंक्शन और थ्रेशहोल्ड एनर्जी. तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? उसको निकालना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा, जिसके लिए जो एनर्जी लगेगी उसको क्या बोलेंगे? वर्क फंक्शन और थ्रेशहोल्ड एनर्जी. और अगर बची हुई रह गई, मतलब तुमने सपोजिंग ज्यादा एनर्जी दे दी, तो क्या हो जाएगा? तो कहाँ यूज करेंगे? इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे. जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो किस टाइप की एनर्जी यूज होती है? कैन यू गेट इट? मतलब if your incident energy is, you can say, if your incident energy, मतलब फोटोन की जो एनर्जी है, फोटोन की एनर्जी जो है, if it is greater than the work function, okay, और the threshold energy, sorry my mistake, इसको लिखना था. थ्रेशोल्ड एनर्जी को जनरली psi लिखते हैं, वर्क फंक्शन को जनरली W नॉट लिखते हैं. If it is greater, that means electrons will move, okay, and they will have kinetic energy. अगर इक्वल हो गई तब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट तो हो जाएंगे, but will they move? No kinetic energy. Yes, not move. That means kinetic energy will become zero. Okay, and if you provide less energy, तो क्या होगा? Electrons will not No be ejection of ejected, electrons. and current will not. Can you get the three conditions? मैम ये फाई क्या रिप्लेस करता है? Threshold energy, the energy required to remove the electron. यस मैम. बुक्स ज्यादातर साई की तरह यूज कर रहे हैं उसको. मैम मेरी बुक में B0 लिखा. क्या? मेरी बुक में मैम B0 लिखा था. हाँ तो बेटा अलग अलग बुक्स में अलग अलग नोटेशन है. मैंने दोनों नोटेशन और दोनों टर्म्स को यूज करने की कोशिश करी है. ओके, कुछ बुक्स में उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन, कुछ बुक्स में बोलते हैं उसको थ्रेशहोल्ड एनर्जी. यस. ओके, सो वर्क फंक्शन, और यू कैन से threshold energy is the minimum energy required to remove the electron. Minimum energy required to eject the electrons, or you can say to overcome the force of attraction of the nucleus. Can you follow? Can you follow? Is it fine?
Yes. How do you find the energy of photon? H nu is equal to work function plus बाकी बची हुई energy will go to kinetic energy. Is it fine? Yes. ठीक है. So अब देखो ये जो frequency है, अब supposing if kinetic energy is zero, if kinetic energy is zero, मतलब तुमने सिर्फ उतनी energy निकाल दी है जितनी energy eject करने के लिए चाहिए, तो उस केस में work function किसके correspond करेगा? HV. Yes. Or you can also write h nu is equal to threshold energy plus kinetic energy. Can I write like this? Can I write like this? Yes. So now see, this is my threshold energy. This will correspond to what? Will it correspond to h nu? Yes. ठीक है. अब जो इस टाइम पे जो न्यू होता है ना, मतलब जिस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है लेकिन इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो चुके हैं, उस फ्रीक्वेंसी को हम काउंट कर लेते हैं, उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. Yes, ma'am. This is called as threshold frequency. Now what is threshold frequency? The frequency of the photon, which is minimum frequency of the photon to eject the electrons, from the metal. Can you follow what is threshold frequency? Yes, ma'am. Yes. ठीक है. अब इसी फॉर्मूले को देखो, ये सिर्फ अलग अलग तरीके हैं लिखने के. इसी फॉर्मूले को मैं ऐसे भी तो लिख सकती थी, hc अपॉन लैम्डा. बोलो, लिख सकते थे. इसको हम क्या बोल देते? What will it be called? Threshold wavelength. Yes, very good. This is called as threshold wavelength. How it is represented? Lambda naught. So what will be the definition for this? Minimum wavelength of the photon. To eject the electron from. Yes, to eject the electron. समझा बात? Yes. From the metal. Are you clear now? थोड़ा थोड़ा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम एक बात पूछनी थी इसके बारे में. मैम मैक्सिमम वेवलेंथ होना चाहिए ना. क्या चीज? मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकती है. मैम फिर काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी वो. हाँ, प्लीज बी लाउडर. मैक्सिमम मतलब काइनेटिक एनर्जी में वो चेंज हो जाएगी. अरे हाँ, जितनी भी तुम देना चाहोगे वो अपना इजेक्शन के लिए थोड़ी सी यूज करेगा, जो बाकी जो बची हुई है वो सब काइनेटिक एनर्जी को दे देगा. Yes, ma'am. मैम ठीक एक बात है. पूछनी एनर्जी थी. कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, सो व्हाटएवर एनर्जी यू आर गोइंग टू गिव, इट इज गोइंग टू बी यूज्ड इन टू फॉर्म. एक फॉर्म क्या हो गया कि अपने को इलेक्ट्रॉन्स को निकाल के खड़ा करना है. ठीक है. फिर जब खड़े हो गए तो फिर उसके बाद किस में यूज करेंगे? काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी. समझा? वो जितना तुम इलेक्ट्रॉन वो करके रखोगे उतनी एनर्जी से वो भागेगा. मैम इसकी जो इक्वेशन होती है hv is equal to hv naught plus half mev square. मैम वो यस, one तो electron. काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला वही लिख लेना, हाफ Yes. mv स्क्वायर. हाँ यस मैम. यस मैम. मैम वो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए होती है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए होती है? वो डिपेंड करता है. अब वर्क फंक्शन 1 इलेक्ट्रॉन का दिया है या 1 मोल का दिया है, वो तुम्हें यूनिट्स देखने पड़ेंगे. वर्क फंक्शन में लिखा होगा किलो जूल पर मोल. अच्छा ओके मैम. यूनिट्स का खेल है, क्योंकि यहाँ कुछ और डिफिकल्ट तो बना नहीं सकते, तो यहाँ पे तुम्हें परेशान करने के लिए क्या यूज करते हैं? सिर्फ यूनिट्स के साथ गड़बड़ करते हैं. समझी बात? हाँ यस. बस, और तो कुछ गड़बड़ कर नहीं पाते हैं, तो वो यूनिट्स के साथ गड़बड़ कर देते हैं ताकि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग और तुम्हारे उसको वो कैच कर सके. ओके. यस मैम. मैम टॉपिक सेट कर, डाउट था मैम. हाँ मैम प्रीवियस टॉपिक से डाउट था मैम. हाँ, बोलो. डाउट मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था, डाउट्स बताओ अपने. मैम क्वांटम स्टेटमेंट क्या होते हैं मैम? क्वांटम स्टेट. यस मैम. Please, can you just give me the screenshot of where have you read it, because I can't take out the reference. Quantum ऐसे तो बहुत बड़ी चीज है, पूरी स्पेक्ट्रोस्कोपी उस पर डिपेंड है जो MSc में पढ़ाई जाती है. जब तक मुझे रेफरेंस नहीं पता चलेगा कितना बताना है कितना नहीं बताना, how will I come to know? यस मैम, एक क्वेश्चन है मैम, उसी में मैम देखा था. हाँ तो बेटा रेफरेंस की जरूरत है ना मुझे उसके लिए.
यस मैम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मुझे भेजोगे? यस मैम, आपको सेंड कर। मैम यस मैम जब इंसिडेंट एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम होएगी तो हाँ। इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे? नहीं होंगे ना, बताओ। देखो किया, तुम फोर्स लगाते रहो, बॉडी तो मूव नहीं करेगी ना जब तक एनर्जी को बड़ी ज्यादा नहीं दोगे। ये सिंपल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है। तुम ज्यादा फोर्स लगाते हो तो एक बारी बॉडी मूव करने लगती है, और जो एक्स्ट्रा फोर्स होता है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है कि नहीं होता है? मैम आपने इस पेज में सबसे नीचे लिखा है कि इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड। Sorry, not ejected. My mistake. My mistake. Thank you for correcting me. Okay. अब ठीक है? By Yes. mistake. By mistake I did. अब ठीक है? हाँ, तो इसमें कहाँ दिया हुआ है बेटा क्वांटम स्टेट? मैम सेकंड ऑप्शन। Two quantum mechanical spins which refer to the orientation of the spin of the electrons. कहाँ लिखा है क्वांटम? मैम क्वांटम मैकेनिकल स्पिन स्टेट्स। हाँ ठीक है, क्वांटम मतलब वो उन्होंने क्वांटम नंबर्स के लिए रेफर किया है। मैकेनिकल स्पिन मतलब एक लेफ्ट वाइज रोटेट कर रहा है और एक राइट वाइज रोटेट कर रहा है। ओके, यस क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज वही है। फाइन। यस मैम। So chalo, we're keeping it till here for today. So what else you need to finish?